16 फरवरी को अजमेर के विजयनगर थाने में 3 एफआईआर दर्ज करी गई। क्या था इन एफआईआर में और आखिर क्या वजह रही कि ये 3 एफआईआर के बाद में अजमेर अब चर्चाओं में आ चुका है। आपको बता दूं कि अजमेर के विजयनगर में 3 एफआईआर जो दर्ज करी गई, उन एफआईआर में धर्मांतरण, जबरन शारीरिक संबंध, रोजा रखवाने और कलमा पढ़वाने जैसे गंभीर आरोप थे। आखिर ये आरोप किसके थे? आखिर ये घटना क्या थी? आपको याद होगा साल 1992 में ही ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था, जहां अजमेर में हिंदू लड़कियों को निशाने पर लिया गया था। उनका जबरन शारीरिक शोषण, उनका धर्मांतरण, उनके साथ गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। और इसके पीछे वजह क्या थी? उन मासूम लड़कियों की गलतियां क्या थी कि वो हिंदू थी। वो जो तमाम मुस्लिम लड़के थे वो बस इतना चाह रहे थे कि जो हिंदू लड़कियां हैं इन्हें अगर हम नापाक कर ले तो शायद हमें जन्नत में कोई जगह मिल जाएगी। एक बार फिर से 33 साल बाद अजमेर के विजयनगर में ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं कि विजयनगर में स्कूल की मासूम बच्चों को इस बार टारगेट किया गया है, और टारगेट भी ऐसा जहां मासूम बच्चियों को पहले तो बहला फुसला कर उन्हें तोहफे दिए जा रहे थे, गिफ्ट किए जा रहे थे, कुछ फोन, और ये कहा जा रहा था कि अगर वो फोन नहीं लेती हैं तो वो मुस्लिम और मनचले लड़के उनके परिवार की हत्या कर देंगे। डर के मारे उन मासूम बच्चों ने वो फोन तो ले लिए। अब फोन लेने के बाद क्या, उन मुस्लिम लड़कों ने यह भी कहा कि अगर तुमने हमसे रात भर बात नहीं करी तो हम तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप को नुकसान पहुंचाएंगे। डर के मारे वो मासूम बच्चियां उन मनचलों से बात भी करने लगी। बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, बातचीत मिलने तक पहुंची, और उन मुस्लिम लड़कों ने एक और डिमांड रख दी। अब ये कहा कि अगर तुमने अपनी सहेलियों से हमें नहीं मिलवाया तो हम तुम्हारे घर तक पहुंच जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप की हत्या कर देंगे। उन्हें चाकू तक का खौफ दिखाया गया। मासूम बच्चा करती भी क्या, नाबालिग थी, ना इतनी समझ थी कि इसकी शिकायत कर पाए, ना इतना भय मुक्त थी वो कि अपने माँ बाप से जाकर के इस घटना के बारे में बताए। डर के मारे, सहम के मारे उन मासूम बच्चियों ने अपनी सहेलियों से भी उन मुस्लिम और मनचले युवकों का कांटेक्ट करवाना शुरू किया। उन मुस्लिम युवकों को लगा कि अब तो सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा है। आखिर ये प्लान किसने बनाया था? ये भी आपको बता दूं कि विजयनगर के ही पार्षद हाकिम अंसारी का ये पूरा का पूरा जाल बना हुआ था, और उन मुस्लिम युवकों को वही फंडिंग कर रहा था। अब आगे क्या हुआ वो भी सुनिए। ये मुस्लिम युवक इन बच्चियों को दिन में या रात में जबरन बहला फुसला कर ऐसे इलाकों में ले जाते जहां पर ये इनके साथ में शारीरिक संबंध बना पाए, जबरन इनका शारीरिक शोषण कर पाए। इन्हें कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर किया गया, रोजा रखने के लिए भी मजबूर किया गया। इन्हें यह भी कहा गया कि अपने कपड़े उतारो, उनके नग्न वीडियोस बनाए गए। उन तमाम स्कूल की बच्चियों को, उन नाबालिग बच्चियों के वीडियोस बनाए गए। अब क्या, अब इन बच्चों को कहा गया कि अगर ये सब तुमने जाकर किसी को बता दिया या इसे रोकने की कोशिश करी तो तुम्हारे वीडियोस हमारे पास हैं, हम इन्हें तुम्हारे माँ बाप तक पहुंचाएंगे, तुम्हारे स्कूल तक पहुंचाएंगे, और सोशल मीडिया पे हम इन वीडियोस को वायरल कर देंगे। सोचिए आप क्या मंजर होगा, मासूम बच्चियों के मन मस्तिष्क पर क्या चल रहा होगा। डर के मारे वो मासूम बच्चियां जो हो रहा था उसे होने दे रही थी, और यही चाहिए था उन मुस्लिम लड़कों को। आपको बता दो कि इस घटना का पर्दाफाश कैसे हुआ। जब एक मासूम स्कूल की बच्ची अपने घर पर रात को उस मुस्लिम युवक से बातचीत कर रही थी, तभी उसके पिता को लगा कि बच्ची किसी से फुसफुसा रही है। अब बच्ची को हमने तो कभी फोन दिया नहीं, स्कूल की बच्ची है, आखिर बात किससे कर रही है और ये फोन कैसे आया। जब पिता ने चुपचाप पूरा मामला सुना तो वो चौंक गए। जब वो अपनी बच्ची के कमरे में गए तो बच्चे ने डर के मारे फोन काट लिया, लेकिन उस पर फोन पर लगातार रिंग होती रही थी। पिता बच्ची के पास गए और कहा कि ये फोन उठाओ और इसको स्पीकर पर रखो, बात करो। जैसे ही बच्ची ने फोन उठाया उसे कई भद्दी भद्दी गालियां सुननी पड़ी, और यह भी सुनना पड़ा कि अगर दोबारा इस तरीके से फोन काटा तो तुम्हारे जो नग्न वीडियोज है हमारे पास, इन्हें वायरल कर दूंगा। आप सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। पिता डर भी गया, सहम भी गया, लेकिन पिता तो पिता होता है। हिम्मत रख के कहा कि बच्ची, जहां तुम्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए वहां जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तरीके से जब वो पिता अपनी बच्ची का पीछा करता हुआ उन दरिंदों तक पहुंचा तो इस पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ।
लेकिन पर्दाफाश होने के बाद में जब पुलिस ने एक्शन लिया तो कई और भी बड़े खुलासे हुए। इन मुस्लिम युवकों ने यह भी कबूला कि ये जो पूरी घटना घटित हो रही है ये एक दो दिन पहले की घटना नहीं है, ये काफी समय से चलती आ रही है। इसके पीछे मंसूबे क्या थे? उन बच्चों का धर्मांतरण करवाना। आखिर टारगेट पर केवल और केवल हिंदू बच्चियां थी, वो नाबालिग बच्चियां थी जो स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। इन मुस्लिम युवकों ने बाद में पुलिस को बताया कि ये किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। आप भी सुनिए। ये मनचले लड़के किसी भी स्कूल के बाहर में खड़े होते हैं, वहां से गुजरने वाली मासूम स्कूल की बच्चियों पर कभी पर्चियां फेंकते हैं, कभी गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं, और अगर वो बच्चियां उनका विरोध करती हैं तो उन्हें चाकू छुरी तक दिखाते हैं। डर के मारे जब वो बच्चियां को ये कहा जाता है कि पर्ची उठाओ, इस पर जो नंबर है हमें फोन करना, अगर फोन नहीं है तो ये लो फोन, ये फोन रखो, अगर मनाही करी तो ये चाकू हमारे पास है, सोचो हम तुम्हारा क्या हाल कर देंगे। इस तरीके से ये मनचले ये मुस्लिम युवक उन बच्चों को फंसाते थे। उसके बाद में उनसे ये कहते थे कि अपनी सहेलियों से हमें मिलवाओ, तुम्हारी जो दोस्त हैं उनसे हमारा संपर्क करवाओ, और अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। ये मुस्लिम लड़के इन्हें कलमा पढ़ने के लिए, इन्हें रोजा रखने के लिए, उन्हें मुस्लिम तरीके से कपड़े पहनने के लिए, बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर करते थे। ये क्या मानसिकता रही होगी? क्या आप सोच सकते हैं? हमें तो एक बार को लगा था कि ये जो ख्वाजा शरीफ की पाक जमीन है, ये जो अजमेर की पाक जमीन है, जहां पर केवल मुसलमान नहीं हिंदू भी अपना माथा टेकने के लिए आता है, अपने परिवार की सलामती के लिए, अपनी घर की लक्ष्मी के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए वहां ख्वाजा की दरगाह पर माथा रगड़ता है, दुआएं पढ़ता है, उसी ख्वाजा की जमीन पर इस तरीके के नापाक मंसूबों को अंजाम दिया जा रहा है। आप सोचिए ये क्या मानसिकता रही होगी। एक पार्षद का इन्वॉल्वमेंट, इससे पहले जो 1992 की घटना थी उसमें भी मस्जिद से जुड़े हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया था। आखिर ये तालीम कौन दे रहा है? आखिर ये टारगेट पर हिंदू ही क्यों है, वो भी एक नाबालिग बच्चियां? आखिर ये जो षड्यंत्र चल रहा है इसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या केवल ये एक द्वेष भावना है? क्या केवल ये काफिर समझ के हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश है, या धर्मांतरण की बहुत बड़ी यहां पर एक कहीं ना कहीं परिपाटी को बुना जा रहा है? आज आप और हम जब इन घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें अखबार के पन्नों की कुछ खबरें समझ के बस भूल जाते हैं। कल कुछ नई खबर आ जाएगी, हम फिर से इन्हें भूल जाते हैं। लेकिन आप सोचिए 33 साल बीत गए, लेकिन अजमेर की वही घटना फिर से दोहराई जा रही है। लेकिन इस बार हो सकता है कि हम फिर से इसी तरीके से आंख मूंद के रहे और एक बार फिर से हमें ऐसे ही किसी घटना के बारे में सुनना पड़े। क्या सरकार इस पर कोई सख्त कानून ला रही है? क्या जो ये मुस्लिम युवक है जिसमें एक नाबालिग भी है, जिसे हालांकि बाल सुधार गृह में भेजा गया है, क्या इन पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा? लोग अब डिमांड कर रहे हैं, खासतौर पर जो हिंदू संगठन है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदू बच्चों को इस तरीके से फंसाना, ये लव जिहाद की मुहिम को आगे बढ़ाना, और ये तो एक कदम आगे है, लव जिहाद से एक स्टेप आगे चले गए हैं। अब हम कितना इंतजार करेंगे, किस तरीके से इनके मंसूबों को हम कामयाब होते हुए अपनी आंखों से देखते रहेंगे? क्या इस पर कोई एक्शन होना चाहिए? क्या इन लड़कों को फांसी होनी चाहिए? सोशल मीडिया पर कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे मंचलों और ऐसे जो ये धर्म की आड़ में जो इस तरीके से नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें केवल फांसी ही नहीं बल्कि बीच चौराहे पर इन्हें लटका देना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहेंगे इन घटनाओं पर, वो भी हमें कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आखिर सरकार की इस पर चुप्पी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वजह है कि विपक्ष के नेता भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन जहां सत्ता पक्ष की सरकार है, जहां भजनलाल सरकार है, वो भी अभी तक खामोश दिख रही है। ये घटना किसी आम घटना की तरह नहीं है, यहां पर नियत दिखती है, यहां पर नियति दिखती है, यहां पर नापाक मंसूबे दिखते हैं। इसलिए आपको और हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि आज जिस तरीके की ये घटनाएं हो रही हैं, हिंदू बहुसंख्यक देश में ये घटनाएं हो रही हैं, इन्हें कैसे रोका जाए, आप और हम अपने मासूम बच्चों को कैसे बचा सकते हैं।